हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है रिज्यूमे के ऊपर। कैसे 4 से 5 मिनट्स के अंदर एक प्रोफेशनल लुक देने वाला, एक एलिगेंट लुक देने वाला रिज्यूमे किस तरीके से बनाएं। एंड गाइस बिलीव मी, प्रोफेशनल मीन्स अच्छा दिखने वाला रिज्यूमे किस तरीके से बनाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पता करते हैं किस तरीके से बनता है 4 से 5 मिनट्स के अंदर एक रिज्यूमे। तो गाइस रिज्यूमे बनाने से पहले बात कर लेते हैं कि रिज्यूमे किसको बनाना चाहिए और सीवी किसको बनाना चाहिए। तो एक बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्विक ओवरव्यू करेंगे। रिज्यूमे जो है जनरली बनता है फ्रेशर्स के लिए, जो फ्रेशर्स होते हैं या जो इंटर्न्स होते हैं उनके लिए बनता है, क्योंकि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं होता, इसलिए उनको रिज्यूमे बनाना होता है। रिज्यूमे जनरली 1 पेज का बनता है, आइडियल 1 पेज माना जाता है, और आप चाहें तो 2 पेज मैक्सिमम बना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बनाना होता। और जो रिज्यूमे में है वो सारे आपको जो चीज़ें हैं वो डालनी होती हैं इस टाइप से, जो आप जिस वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस मांग रहा है, क्या ओरिएंटेशन है, किस तरीके से चीज़ों को लेना है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। इसके अंदर आप अपनी हॉबीज़ और ये सारी पर्सनल जो इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं वो सब नहीं लिखना होता, वो इग्नोर करना होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हॉबीज़ लिख देते हैं कि मुझे ये पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो हॉबीज़ जो है वो आपको रिज्यूमे के अंदर नहीं लिखना होता। अब बात करते हैं कि आप थोड़े से हो जाते हैं एक्सपीरियंस और आ जाते हैं एक दूसरे वर्ल्ड में, थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, थोड़ा सा ईगो आ गया, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक वर्किंग एक्सपीरियंस आ गया, आपको थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा हो गई, 2-3 ऑफिस आपने चेंज कर लिया, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है एक अच्छा खासा फील्ड का। उस केस में आप बनाते हैं सीवी को। तो आपने फ्रेशर से स्टार्ट किया तो फ्रेशर के लिए बना रिज्यूमे, अब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए तो आपके लिए बना सीवी। सीवी जो है वो रिज्यूमे का एडवांस वर्जन होता है। उसमें आप जैसे मान लीजिए कि आपने रिज्यूमे के अंदर लिखा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लीडरशिप क्वालिटी है, अब आप सीवी के अंदर सेम यही चीज़ लिखेंगे, लेकिन साथ में एक इवेंट भी डिस्क्राइब करेंगे, एक सिनेरियो डिस्क्राइब करेंगे कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो वो आपको एक जो सिनेरियो है, जो इवेंट है, वो आपको शेयर करना होता है कि हाँ मुझे इस जगह पर लगा था कि मेरे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी वो है। तो इन सब टाइप से चीज़ें लिखनी होती है। और सीवी के अंदर साथ ही साथ आप थोड़ा सा क्वालिफिकेशन, हर चीज़ को है वो डिटेल वर्जन में डालते हैं। मींस रिज्यूमे का एक डिटेल वर्जन होता है और ये जनरली 3 से 10 पेज का होता है। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिज्यूमे जो है वो फ्रेशर्स के लिए बनता है, सीवी जो है वो एक्सपीरियंस के लिए बनता है। और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से देखें तो एक्सपीरियंस होने के बाद आपके पास बचता क्या है, शादी करना। तो शादी के लिए बनता है बायोडाटा। इंडिया में बायोडाटा का मतलब होता है शादी के लिए पर्पज़ से, लेकिन बाहर जो बायोडाटा का मतलब है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपको इन तीनों का डिफरेंस पता चल गया होगा कि बेसिक कि किस में क्या चीज़ें देनी होती है। बायोडाटा में आप इन जनरल टर्म जो चीज़ें हैं वो और डिटेल में लिखते हैं, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, हाइट क्या है, आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। उसमें और डिटेल चले जाते हैं हम। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है वो डिटेल वर्जन जाता है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा। अब गाइस बात करते हैं रिज्यूमे की, जो हमारा मेन टॉपिक है कि 4 से 5 मिनट के अंदर जो है वो रिज्यूमे किस तरीके से बनाएं, वो भी एक प्रोफेशनल लुक देने वाला। तो गाइस इसके लिए मैं करूँगा आपको एक वेबसाइट रेफर, जो कि है canva.com, canva.com। तो canva.com है, इस पर आप जाएंगे। इसको ओपन करते ही सबसे पहले आपको इसके सर्च बॉक्स में लिखना है रिज्यूमे। रिज्यूमे लिखते ही आपको यहाँ पर 3-4 जो सजेशंस है वो आ जाएंगे, जैसे कि मिनिमलिस्टिक, इन्फोग्राफिक, प्रोफेशनल, सिंपल, मॉडर्न, इन सब टाइप के जो है आपको रिज्यूमे देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी सजेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सजेशन पे क्लिक करते ही जैसे मान लीजिए कि मुझे जो पर्सनली पसंद है वो इन्फोग्राफिक रिज्यूमे पसंद है, तो मैं मान लीजिए कि इन्फोग्राफिक रिज्यूमे पे चला गया। इन्फोग्राफिक रिज्यूमे पे जाते ही वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट टेम्पलेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे रिज्यूमे की। उनमें से आपको कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं, आपको सिंपली वहाँ पर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप कर लेनी है। वहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको आपको रिप्लेस करके अपनी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना है, अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है वहाँ पर। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट हैंड साइड पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारे रिज्यूमे के अंदर देखेंगे कि वहाँ पे आपसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन पैसा चार्ज करते हुए वहाँ पे आपसे बताया जाता है कि कितने डॉलर मांगे जा रहे हैं और किस इमेज के लिए मांगे जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे पूरा रिज्यूमे या पूरा प्रीसेट जो है वो सारे फ्री हैं, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसे होती हैं जो कि पेड होती हैं। तो आपको देखना होता है उसके नीचे वहाँ पे आपको दिख जाएगा किस पर्टिकुलर इमेज के लिए आपसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने रिज्यूमे से वो इमेज जो है, वो पर्टिकुलर इमेज जो है बस वो डिलीट कर देनी है या रिप्लेस कर देना है। जैसे आप रिप्लेस कर देंगे तो वो आपका फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप किसी भी वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली रिज्यूमे जो है वो PDF में हम डाउनलोड करते हैं, तो आप इसको PDF में बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी फोटोज़ अगर इसके अंदर डालनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में इसका ऑप्शन देख सकते हैं, अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पर आप जाके अपने लोकल ड्राइव से कोई भी फोटो को लाके अपलोड कर सकते हैं और उसको सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही वहाँ पे आपकी फ़ोटो रिप्लेस हो जाएगी उस प्रीमियम फ़ोटो से।
तो आपको बस सिंपली रिप्लेस करना है या उस प्रीमियम फोटो को डिलीट कर देना है ताकि आपको उसके चार्जेस ना देने पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी आज की वीडियो। एंड गाइज, एक प्रोफेशनल लुक वाला एक रिज्यूमे जो है एटलीस्ट 4 से 5 मिनट्स के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।